हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि इससे पहले मैं अपने पिछले क्लास में व्रत संबंधित जो है जानकारी हम लोग ने पढ़ा था, व्रत वाला चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने व्रत के केंद्र को जाना था, त्रिज्या को जाना था, व्यास को जाना था और छेदक रेखा क्या होती हैं, स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, इसके बारे में जो है हम लोग ने पूर्ण रूप से जानकारी ली गई थी। और जैसा कि आप लोग को हम बता दें कि जो है ये व्रत वाला जो चैप्टर है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है और हर एक एग्ज़ाम में आता है। जैसा कि सीटेट हो गया, यूपीटेट हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जीडी हो गया, ये हर एक एग्ज़ाम में व्रत संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। और इससे पहले वाली क्लास जो आप लोग ने नहीं देखा है ज़रूर देखें और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और आज व्रत का ही दूसरा क्लास है। इनमें से हम लोग जो है छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर पढ़ेंगे और जो एग्जाम में बेहद ही महत्वपूर्ण है। और साथियों में आपसे एक एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ, व्रत का चैप्टर ये 10th क्लास में भी रहता है, 9th क्लास में भी रहता है, 8th क्लास में भी रहता है, ये सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए व्रत को हम लोग पढ़ते हैं और इसी सिलसिले में चलते हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास में जब हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था तो व्रत की परिभाषा को बताए थे, त्रिज्या के बारे में हम लोग ने आप लोग के चर्चा किया गया था। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा जो है क्या नाम से हम यूँ कहें तो थोड़ा सा इसको एक बार और रिवाइज कर देते हैं। देखिए ये क्या है कि जो है क्या नाम से किसी स्थित बिंदु पर जो है किसी स्थित बिंदु पर एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। जैसे ये मान लीजिए ये बिंदु है और इस पर जो है बिंदु हो जो सामान्य दूरी पर हो, उसी को जो है समान दूरी पर हो और हम लोग इस पर बिंदु पथ खींचते हैं, ये वृत्त कहलाता है। और निश्चित बिंदु से और जो है जो बिंदुओं का बिंदु पथ होता है इसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिज्या। जैसा कि हम आपको एक बार और दोबारा जो है रिवीजन करवा दे रहे हैं, इसे आर से डिनोट करा जाता है। देख रहे हैं दोस्तों। अब ये त्रिज्या हो गया और ये जो बिंदु पथ होता है इस बिंदु पथ को परिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है। परिधि। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। और जो ये जो निश्चित बिंदु होता है इस बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मैं यूं कह दूं इसे केंद्र, इसे हम लोग कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। और अगर हम लोग परिधि से, जो परिधि का एक कोई निश्चित बिंदु लेते हैं और कोई रेखा खींचे जो केंद्र से होकर जाए, इसी को हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यास कहते हैं, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। और जो व्यास होता है ये सदैव त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या का क्या होता है? दोगुना होता है। तो यानी कि 2r लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा दोस्तों, अब इससे संबंधित जो हैं जो सूत्र होते हैं व्रत संबंधित, इसके बारे में चलते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर यानी वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये चीज पूरा, ये आपका क्षेत्रफल हो गया, इसी को क्षेत्रफल कहा जाता है दोस्तों। इसको पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। फिर परिधि का जो फार्मूला होता है जैसा कि हमने ऊपर लिखा है
परिधि 2πr। और जो व्यास होता है वो क्या होता है दोस्तों, सदैव त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी 2r। और जो त्रिज्या होता है क्या दिखाई पड़ रहा है, यानी r, वो क्या होता है, वो व्यास का आधा होता है। दोस्तों ये जो है ये फार्मूला है वृत्त का। अब इससे संबंधित हम लोग जो है सवाल को करते हैं, ठीक है। इससे संबंधित जो है कुछ सवाल को हम लोग लेते हैं इजी इजी। पहले हम लोग इजी इजी क्वेश्चन लेंगे, फिर धीरे धीरे जो है कठिन की ओर चलेंगे, सरल से कठिन की ओर दोस्तों चलेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं एक सवाल को लेता हूं। किसी वृत्त, पहला सवाल है, किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, देखिए मान लीजिए ये एक वृत्त है और इसका ये केंद्र है, जिसे हम लोग O से करते हैं, और हमने कहा केंद्र से होकर वृत्त को जाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, यानी r कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका व्यास क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी व्यास क्या होता है, सदैव त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, ये फार्मूला है, ये यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है फार्मूला, व्यास बराबर 2r, और व्यास को हम लोग स्मॉल d से लिखते हैं, तो हो जाएगा d बराबर, यानी व्यास बराबर 2 × 4, यानी आपका व्यास 8 सेंटीमीटर होगा। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या डिनोट करना चाहते हैं तो डिनोट कर लीजिए। मैं आपको समय देता हूँ, फिर इसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, इस बोर्ड को हमने साफ कर दिया है, जो सवाल था। अब इसी से संबंधित एक और सवाल लेते हैं दोस्तों, जो है किसी माना किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई वृत्त है और ये केंद्र है, और ये O, केंद्र O है, और उसकी जो त्रिज्या यानी r बराबर 14 सेंटीमीटर है। कितना है, 14 सेंटीमीटर है। और आपसे इस वृत्त का क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, पाई r स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करते हैं, फार्मूले में मान डाल देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई। अच्छा, पाई का जो मान होता है दोस्तों, वो पाई का मान जो होता है
वो 22/7 होता है। 22/7 इंटू त्रिज्या कितना है 14 और आर स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर यानी 14 को 2। अब क्या करते हैं दोस्तों, देखिए 7 से ये 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14। अब देखिए, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 गुणे 2 गुणे 14। जब हम लोग गुणा करेंगे 22 दूना 44 और 44 और 14 का गुणा करेंगे तो ये आएगा जो है 616 सेंटीमीटर। 616 आएगा, 616। और क्योंकि क्षेत्रफल है तो हम लोग 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों। अब एक और हम लोग सवाल लेते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एक सवाल यहाँ पे ले लेते हैं ये। ठीक है दोस्तों, ये क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, जरूर कमेंट करिएगा। अब मान लीजिए ये तीसरा सवाल है, किसी किसी माना कोई व्रत है और उस व्रत का जो क्षेत्रफल है, उस व्रत का क्षेत्रफल सॉरी उस व्रत की किसी व्रत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिधि परिधि क्या होगा। ठीक है, आप क्या समझ पा रहे हैं कि परिधि पूछ रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये मान लीजिए कोई वृत्त है, केंद्र ओ है और इसकी त्रिज्या जो दे रखी गई है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी गई है, और आपसे परिधि पूछा जा रहा है, ये पथ पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आप पथ जो है पथ पूछा जा रहा है ये। तो पथ क्या होगा, परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का 2 पाई सॉरी आर नहीं, आर स्क्वायर नहीं था, 2 पाई आर। और तो जैसा कि हम लोग बता चुके हैं, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। तो 2 गुणे 22/7, आर कितना दिया गया है 7, तो 7 लिख लेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। जो इसकी यूनिट होती है, जो इसकी इकाई होती है, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, अगर यहाँ पे मीटर दिया है तो मीटर दिया है मीटर में लिखेंगे। अगर जो है सेंटीमीटर में कुछ दिया गया है और मीटर में आ रहा है तो उसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। इस चीज को आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। दोस्तों, जहाँ तक हमने आज 4 क्वेश्चन कराए हैं, नेटवर्क का इशू है, इसीलिए क्लास को यहीं पे जो है विराम दिया जा रहा है और आगे इसको पढ़ाया जाएगा, यानी कल के अगली वीडियो में इसका जो है क्लास पूरा कंप्लीट मिलेगा दोस्तों। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया।